टर्नओवर कम है। कुछ डीलर्स ऐसे, डीलर्स मींस जो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर्स हो या जो आगे सेल कर रहे हैं, डीलर्स मींस इन बिटवीन पार्टीज हो गए। कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं जिनका टर्नओवर थोड़ा लो हो। टर्नओवर मींस एनुअल टर्नओवर। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बना दी है, ऐसे डीलर्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बना दी है, जिसके अंदर जिनका टर्नओवर लो है उनको टीडीएस जीएसटी के जो रूल्स है, नॉर्म्स है, उनसे उनको अवॉइड कर सके, उनसे बच सके, तो उनके लिए कुछ इजी मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन लेवी। 3-4 चीजें हैं इसमें, और ये डीलर्स अलग से कॉम्पोजिशन डीलर कहलाते हैं। जो डीलर इस स्कीम को अवेल करते हैं, जो इसको अवेल करते हैं, कैसे अवेल करते हैं, मैं कंडीशंस इसके लिए कुछ है वो बताती हूँ आपको। जो इसको अवेल करते हैं आर कॉल्ड एज, पारुल तुमने क्वेश्चन पूछा था ना एक बार जब मैं कॉम्पोजिट सप्लाई बता रही थी, वो कॉम्पोजिशन स्कीम का था। अब तुम इसको ध्यान से सुनना। आर कॉल्ड कॉम्पोजिशन डीलर्स। आर कॉल्ड कॉम्पोजिशन डीलर्स। ठीक है। अब कॉम्पोजिशन डीलर्स क्या, सबसे पहले इसकी शर्त होती है कि इनका टर्नओवर शुड बी लेस देन ₹1.5 करोड़। पूरे साल का जो टर्नओवर है इनका 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। जो डीलर्स ऐसे होते हैं जिनका, आवाज आवाज नहीं आ रही, नो वॉइस, आवाज आ रही है सबको बेटा, अब आ रही है? बच्चे आप देखो, आपने कहीं मुझे म्यूट पे तो नहीं डाल दिया अपने सिस्टम में, चेक करो। धैर्य चेक करो बेटा, आपने या तो म्यूट पे डाल दिया होगा। आवाज तो मेरे ख्याल से आ रही है, मैं तो म्यूट पे नहीं हूँ। ठीक है। टर्नओवर शुड बी लेस देन एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर कौन सा एनुअल, पूरे साल का टर्नओवर, पहली चीज 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि ये सिर्फ गुड्स की सप्लाई में ही होंगे, नॉट सर्विसेज। सर्विसेज वालों को ये स्कीम नहीं मिलती है, एक्सेप्ट इसके कुछ एक्सेप्शन मैं बता दूंगी। रेस्टोरेंट वगैरह को उनको मिल जाती है। ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज, एक्सेप्शंस बता दूंगी मैं आपको बाद में। पहली चीज तो ये डीलर्स गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज टर्नओवर इनका 1.5 करोड़ से कम हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर गुड्स बेचेंगे या खरीदेंगे। जब भी ये बाहर बेचते हैं तो इनको कॉम्पोजिशन डीलर वाली स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। क्रॉस बॉर्डर मींस क्रॉस बॉर्डर स्टेट का बॉर्डर, मतलब ये अपनी ही स्टेट में ट्रांजैक्शंस करेंगे, जो भी सेल परचेज जो भी इनका बिजनेस होगा, ट्रेडिंग इनकी अपनी ही विद इन द स्टेट होगी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रेडिंग बिटवीन, ट्रेडिंग विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी, एक ही स्टेट के अंदर होगा। मतलब ये आईजीएसटी का कंसेप्ट नहीं है, ये समझ लो। कॉम्पोजिशन लेवी में आईजीएसटी का कंसेप्ट नहीं है। ये सिर्फ अपनी स्टेट या अपनी यूनियन टेरिटरी के अंदर ही सेल परचेज कर रहे हैं, इनकी ट्रेडिंग अपने एक ही स्टेट के अंदर हो रही है। छोटे डीलर है ये। हाँ जी, इंट्रा स्टेट गुड्स ओनली। और कोई क्वेरी? इंट्रा स्टेट, बिल्कुल ठीक। इंटर स्टेट नहीं हुआ, इंट्रा स्टेट, इंट्रा। यस 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 पारुल, राइट। जो आप पूछ रहे हो सही, इसका आंसर यही है, यस।
किसी की और कोई क्वेरी अगर मैं नहीं देख पाती हूँ, बेटा मिस हो जाती तो दोबारा लिख सकते हो आप। जैसे आप लोग क्वेरीज लिखते जाते हो, कई बार चैट ऊपर चली जाती है और मैं नहीं देख पाती हूँ, तो अगर आपकी क्वेरी का आंसर नहीं मिल रहा है, आप दोबारा लिख दो उसको, ठीक है। सो ट्रेडिंग विद इन द स्टेट पहली शर्त होगी। दूसरी हो गई आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज। टर्नओवर शुड बी लेस देन ₹1.5 करोड़, ठीक है। अब ऐसे डीलर्स को क्या फायदा मिलता है, इनको ये फायदा मिलता है कि जो जीएसटी की एक्चुअल रेट्स है 5% हुआ, 12% है, 18% है ना, और क्या है, एक और रेट है मुझे याद नहीं आ रहा, 5, 12, 18 और क्या है 28, शायद यही है ना, 4 रेट्स फ्लेक्सिबल। ये रेट्स इनको पे नहीं करनी पड़ती है, इनको बेनिफिट क्या मिलता है, इनको ये रेट्स पे नहीं करनी पड़ती है। दे हैव टू पे लो जीएसटी रेट्स। मैं आपको बताती हूँ क्या रेट्स हैं। फ्लैट वही रेट लग जाती है, तो ये इनका बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए एक स्कीम शुरू की है। दिस इज अ स्कीम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स जो विद इन द स्टेट, आप लोगों ने नोट कर लिया ना, नोट साथ ही साथ करते जाया करो। देखो अगर तुम कितनी भी बुक, कोई भी नोट्स खोलोगे, कोई भी पीपीटी खोलोगे, आपको जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई भी पीपीटी खोलते हो, कोई भी नोट्स खोलते हो, उससे आपको उस तरह से रिकॉल नहीं होगा जो आपको अपनी फैकल्टी ने जैसे पढ़ाया। सेम आप नोट्स अपनी कॉपी पे अगर पॉइंटर्स भी लिख लोगे ना, उससे आपको सारा रिकॉल हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। पीपीटी और जो ये पीडीएफ होते हैं या कुछ बुक है, ये एक्स्ट्रा है, बट आपकी फैकल्टी ने जो आपको पढ़ाया ना, उसके पॉइंटर्स जरूर बनाओ। उसके पॉइंटर्स क्या करेंगे, आपको पूरा लेक्चर याद दिला देंगे कि आपने क्या पढ़ा था एक्चुअली, ठीक है। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, जो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं पढ़ने में। ये भी बनाया करो नोट्स में, जो हम यहाँ लिखते हैं मिस आउट मत किया करो इनको कभी भी। लास्ट पॉइंट था कि दे कैन अवेल द लो जीएसटी रेट्स, दे कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लो जीएसटी रेट्स। तो अब मैं फिर से इसको एक बार बता रही हूँ। गवर्नमेंट हैज डन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, government has introduced composition scheme। अब बेटा यहाँ ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम बिल्कुल अलग है और कॉम्पोजिट सप्लाई अलग है, मिक्स मत करना प्लीज एक दूसरे से। इसको आप मिक्स मत करना एक दूसरे से, ये दो अलग अलग चीज है। कॉम्पोजिशन स्कीम अलग है, कॉम्पोजिट सप्लाई अलग चीज है, प्लीज मिक्स मत करना। स्मॉल ट्रेडर के लिए किया है, और क्या इंट्रोड्यूस किया है, कॉम्पोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। इसमें क्या होता है, इनको लो जीएसटी रेट का बेनिफिट मिल जाता है, बट कुछ शर्तें हैं कि किस किस को मिल सकता है, किस किस को नहीं मिल सकता। इनका गुड सप्लाई जो कर रहे हैं उनको ही मिलता है सिर्फ, सर्विसेज की सप्लाई वालों को नहीं मिलता है, ये बेनिफिट नहीं है। और दूसरी चीज, विद इन द स्टेट इनकी सेल या परचेज होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ती हूँ मैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको और बता देती हूँ। जीएसटी रेट पहले लिख लो इनकी, जीएसटी रेट लिखो, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज में एक वो है एक्सेप्शन, सर्विसेज की सप्लाई में सिर्फ एक केस में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है, वो कौन सा है एक्सेप्शन, इसका नोट कर लो। इसका एक्सेप्शन है रेस्टोरेंट्स नॉट सप्लाइंग एल्कोहल, नॉट सप्लाइंग एल्कोहल, सिर्फ ये एक सर्विसेज कॉम्पोजिशन
स्कीम का फायदा उठा सकता है, बाकी और कोई नहीं उठा सकता सर्विस सप्लायर्स में। बाकी सारे गुड सप्लाई वाले ही इसका फायदा उठाएंगे। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, लो जीएसटी रेट बेनिफिट। और कोई क्वेरी अभी तो फिलहाल नहीं आई है, ठीक है। तो मैं आगे आपको जीएसटी रेट्स इसके बता देती हूँ, क्या जीएसटी रेट्स लगते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में। इन ट्रेडर्स को बोलते हैं कॉम्पोजिशन डीलर्स, इनका अलग नाम हो जाता है जीएसटी रेजाइम में। कॉम्पोजिशन डीलर्स, दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिशन डीलर्स। दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिशन डीलर्स। जीएसटी रेट लिख लो इसका, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 0.5%, फ्लैट 0.5%। अब देखो कितना बेनिफिट हो गया छोटे स्मॉल टैक्स पेयर्स को, टोटल 1% आ गया। और सर्विसेज वालों के लिए तो है नहीं, बताया सिर्फ एक सर्विसेज के लिए है, गुड सप्लायर्स। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये है आपके एप्लीकेबल जीएसटी रेट, साथ ही साथ लिखते चले जाया करो, एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स फॉर कॉम्पोजिशन डीलर। जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम को, जिनको कॉम्पोजिशन स्कीम इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, छोटे ट्रेडर्स को, स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद अगर उनको मिल जाता है तो ही वो कॉम्पोजिशन डीलर बनते हैं, ठीक है। वन डीलर हैज टू अप्लाई फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर वो ये सारी शर्तें पूरा करता है। और सप्लाई में आपको पता है सिर्फ एक ही आएगा, रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग एल्कोहल। मतलब जो अल्कोहल सर्व कर रहे हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते, वो उन्हें प्रॉपर जीएसटी हाई रेट्स में वही देने पड़ेंगे। ये है 2.5% और 2.5%। टोटल की अगर आप बात करें 1% टैक्स देना पड़ता है, देखो कितना फायदा है, और इनको 5% टैक्स। टोटल टैक्स ही आ गया कॉम्पोजिशन डीलर्स के अंदर। मैम बुक में सर्विसेज का एक और क्या है बताओ बेटा, अगर कुछ है मेरे से मिस हो गया तो, अदरवाइज मैं कल देख लूंगी एक बार और। एक और है, या तो ई कॉमर्स होगा, देख लूंगी मैं। ई कॉमर्स में मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा या कॉम्पोजिशन स्कीम में आएगा, एक बार देख लूंगी, ठीक है। नहीं यहीं पर लिख दो ना, चैट पे लिख दो। और फिर अब कॉम्पोजिशन डीलर के बारे में थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉम्पोजिशन स्कीम पर ले लो। Composition scheme is a simple and easy scheme under GST for taxpayers. Small taxpayer can get rid of tedious GST formalities. सबसे पहली चीज इनको एक फायदा और होता है कि ये टीडीएस फॉर्मेलिटी से दूर हो जाते हैं। दो तीन चीजें और बताऊंगी आपको भी। एक तो है कि इनको टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करनी पड़ती हर बार, इनको हर बार टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करनी पड़ती है, और एक बिल से इनका काम चल जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो टीडीएस फॉर्मेलिटी से इनको छुटकारा मिल जाता है, पेड एंड फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। और दूसरी चीज ये है, इनको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, एक सीधा फ्लैट 1% लग गया, पूरा टर्नओवर ऐड किया 1% लगा दिया। एक बात और, हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये इन लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि एक सीधे ही टैक्स लग जाता है लास्ट में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट वो लंबा चौड़ा झंझट नहीं होगा कि आप आउटपुट टैक्स निकालो, फिर इनपुट जो टैक्स दिया तो वापस आएगा, आउटपुट टैक्स पे करो, वो नहीं। एक ही बार में ये लोग आउटपुट आउटपुट टैक्स एक ही बार में पे कर लेते हैं, ठीक है। और कोई कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट डील विद ई कॉमर्स, ओके पारुल, ठीक है। ये कंडीशन है ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स को एक बार आप लोग देख सकते हो कि वो किसके अंदर आता है। स्टिल और दो तीन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आ गए
This scheme can be opted by any taxpayer whose turnover is less than 1.5 crores. और दो तीन पॉइंट्स और है वो भी फुलफिल होने चाहिए, तब तभी हो सकता है. In case of normal dealer, GST payable is calculated by deducting output GST by input GST. देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट क्लियर रब करूं, आगे बढ़ूं. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, भी अगला पॉइंट बताती हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हो. इनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे नहीं होगा वो आपको बता दो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे नहीं होगा. इनका कहना है कि आप पूरा अपना आउटपुट जीएसटी लिख लीजिए पहले एक बार, पूरे साल का आउटपुट जीएसटी, और इसमें से आप इनपुट जीएसटी को माइनस कर दीजिए. जो बैलेंस आएगा सीधे वो पे करिए. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनपुट टैक्स पहले पे कर दें और फिर वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. ये बात समझ में आई. आउटपुट टैक्स जो आप रिसीव करते हो आपके आगे वाले कस्टमर से जो आपका नेक्स्ट रिसिपिएंट है, एंड टू बी पेड. और ये है जो पहले पे कर दिया जाता है, जो पहले ही पे कर दिया जाता है बट अभी आपने नहीं किया, अब पे कर दिया जाता है बट यू विल पे बैलेंस. ये बात किसको समझ नहीं आती एक बार पूछ लो मेरे से. ओके धैर्य, मैं देख लूंगी इसको, एक बार देख लूंगी, अभी आगे बढ़ूंगी. आज के लेक्चर में तो शायद इतना कवर हो ही नहीं पाएगा. अच्छा ऋत्विक पूछ रहा है समझ नहीं आ रहा. देखो इनपुट जीएसटी आप रिसीव कर लेते हो है ना, एंड इट इज टू बी पेड. और आप क्या करते हो, इनपुट जीएसटी एक ही बार में पे कर अगले वाले को देते चले जाते हो. तो इसमें इनपुट जीएसटी आप पहले नहीं दोगे, पे नहीं करोगे. आप क्या करोगे, इनपुट जीएसटी की काउंट कर लोगे और बैलेंस एक बार नहीं पे करोगे, इसमें से इसको माइनस करके बैलेंस दोगे. अब ठीक है, ठीक है. अब यहाँ नहीं, इस लाइन को मैं आपको रीड कर देती हूँ आपके लिए. इन केस ऑफ अ नॉर्मल डीलर जीएसटी पेबल इज कैलकुलेटेड by deducting output GST by input GST. However, in case of a composition dealer, GST payable is calculated by paying output GST at a lower rate, no input tax taken into account. इसमें आप क्या करते हो, आउटपुट जीएसटी को लो रेट पे ले लेते हो और इसमें नो आउटपुट इनपुट जीएसटी इज टू बी पेड. ठीक है, डन. इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला कोई भी आप सीधे अकाउंट में नहीं लोगे, डायरेक्ट आप क्या दे दोगे, आउटपुट जीएसटी दे दोगे 1%. ठीक है, बता दूंगी, इसके एग्जांपल भी दे दूंगी. इनपुट जीएसटी ड्यू नहीं होता है, इनपुट जीएसटी आप देते ही नहीं हो, हर एक कोई आउटपुट जीएसटी दे देता है. देखो जितने भी डीलर्स बीच में होंगे वो सीधा 1% फ्लैट जीएसटी आउटपुट वाला ही पे कर देंगे, कोई इनपुट उनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स रेट ही इतना कम है, इसमें क्या इनपुट जीएसटी लेंगे. तभी तो ये बनाया गया है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, ताकि गवर्नमेंट को भी टीडीएस फॉर्मेलिटी से बच जाए और आप लोग भी टीडीएस फॉर्मेलिटी से बच जाओ टैक्स पे. एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको. एक मिनट, अब तो कोई नहीं है वेटिंग में. ठीक है, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको. जैसे ये डीलर है, कुछ सेल कर रहा है. ठीक है, ये सेल कर रहा है कुछ और इसको आउटपुट जीएसटी रिसीव हुआ, इसने कुछ सेल किया प्रोडक्ट और सपोज करो इसे 2 लाख रुपीस का आउटपुट जीएसटी रिसीव हुआ. ठीक है, और इसने कुछ, ये है कॉम्पोजिशन डीलर, इसने कुछ परचेज किया था, इस पर ये टैक्स दे चुका है. ठीक है, इनपुट टैक्स दे चुका है. ये बात समझ में आ रही है, ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को.
ये 1% टैक्स दे रहा है, ये कॉम्पोजिशन डीलर है, इसने कॉम्पोजिशन स्कीम में बेनिफिट लिया हुआ है कि मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूँ तो प्लीज मुझे बेनिफिट दे दो। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स पुट अप किया और ये अब ये कॉम्पोजिशन डीलर है और ये कुछ सेल कर रहा है, इसको आउटपुट जीएसटी पे कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये इसको गवर्नमेंट को देना होगा पूरा आउटपुट, ये 2 लाख लिया इसने गवर्नमेंट को। सीजीएसटी और आईजीएसटी ये अपना दे देगा, जो भी इसको जैसे भी पे करना है, 2 लाख रुपीज। और इसने जो इनपुट टैक्स पहले दे दिया था, और सपोज करो पहले वाला कॉम्पोजिशन डीलर नहीं है, सपोज करो पहले वाला नॉर्मल डीलर है, नॉर्मल डीलर है, ये कॉम्पोजिशन डीलर नहीं है, तो अब इसने जो टैक्स इसको दे दिया और ये नॉर्मल डीलर ने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको वापस आपको डिडक्ट नहीं करेंगे, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो आपने दे दिया टैक्स को दे दिया, ठीक है। उसको फायदा गवर्नमेंट भी करेगी अपना। अब आया, क्लियर हुआ? फाइन। और अगर पीछे वाला भी कॉम्पोजिशन डीलर है तो वो ये टैक्स उसके लिए आउटपुट टैक्स बन जाएगा, वो उधर गवर्नमेंट को दे देगा। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस नो कुछ लिखो। इसने लिया 1% दे दिया टैक्स, यहां से लिया और पे कर दिया, और जो इसने इनपुट टैक्स पहले पे कर दिया था उसका इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। यस ऋत्विक, यस ठीक है। और बाकी इसको बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा कि ऑलरेडी 1% तो दे रहा है, तो गवर्नमेंट इसमें इसको वापस नहीं करेगी, जो आपने पहले दे दिया ना आपकी परचेज पर वो दे दिया। गुड। और कोई? नहीं नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये बस समझने के लिए, इसको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट ले रही हूँ मैं इसके आगे। अ नॉर्मल डीलर कैन मेक इंटर स्टेट स्टेट्स, ये बता चुकी है वही है। अ नॉर्मल डीलर कैन मेक इंटर स्टेट सेल्स एज वेल एज लोकल सेल्स, whereas a common dealer cannot make interstate sales, they can make only sales within the state, that is intra-state। ये पॉइंट आपको बता दिया था। नेक्स्ट देखती हूँ, for normal dealers a higher rate of tax is applicable, that is 5%, 12%, 18%, 28%. However, for a composition dealer lower rates of taxes are applicable, that is 1% for traders and manufacturers। बताया था अभी 1% for manufacturer and trader, 0.5 CGST and SGST, 5% for restaurant, 2.5% plus 2.5%, ये पॉइंट भी बता दिया। अगला पॉइंट है नॉर्मल डीलर्स आर एसएससीज हैविंग टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़, बता दिया था ये पॉइंट। नॉर्मल डीलर्स आर एसएससीज having turnover more than 1.5 crores. However, composition dealers are SSCs having turnover up to 1.5 crore. Last point है, a normal dealer is required to file, हाँ ये वाला आपको पॉइंट नहीं बताया, a normal dealer is required to file GSTR, GST return 1, 2, 3, 3B, ये फॉर्मेलिटीज में नाम है, GSTR, GST return 1, 2, 3 and 3B, इनको नॉर्मल डीलर्स को ये पे करना होता है, एंड एन एनुअल रिटर्न। ऑन द अदर हैंड कंपोजिशन डीलर इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ क्वार्टरली रिटर्न, ये जीएसटी 4 करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न, एक डिफरेंस ये आ गया। ये है नॉर्मल डीलर्स के लिए, और ये है ऊपर वाला आपका कंपोजिशन डीलर्स के लिए। नॉर्मल डीलर्स एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, हाँ जी, जीएसटीआर 04, ये फॉर्म है इनका प्रॉपर, इस फॉर्म में ये लोग अपना रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। तो नॉर्मल डीलर्स को वन जीएसटी रिटर्न एनुअल फाइल करता है, 1, 2, 3 एंड 3B इनका फॉर्म होता है, और कंपोजिशन डीलर जीएसटी रिटर्न 4 होता है, क्वार्टरली रिटर्न, मतलब ये हर क्वार्टर का रिटर्न पर क्वार्टर पे करते चले जाते हैं, ये साल के एंड में नहीं करते, पर क्वार्टर पे करते जाते हैं। छोटा सा अमाउंट होता है, इतना तो इनको फायदा मिला, 1% से जीएसटी दे रहे हैं, ये क्वार्टरली रिटर्न पे करते जाते हैं। 2-3 चीजें और है, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? दो तीन पॉइंट्स और हैं।
अभी हमारे लेक्चर में 2-3 मिनट बचे हैं, तो वो 2-3 पॉइंट्स और बता देती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था, इसमें टैक्स इनवॉइस हर बार जरूरी नहीं है। कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए टैक्स इनवॉइस जरूरी नहीं है, इसका भी आगे बता देती हूँ आपको। They need not to raise any tax invoice but to issue a bill of supply. इन लोगों को क्या करना होता है, अगला पॉइंट आप लिख लो, इनको कोई टैक्स इनवॉइस बार बार इश्यू करने की जरूरत नहीं है कि हर सप्लाई के लिए 5 तारीख को अलग टैक्स इनवॉइस, 6 तारीख को अलग और हर डीलर के अलग। इन्हें कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की इतनी सारी जरूरत नहीं, क्योंकि एक फ्लैट रेट लगाते हैं। ये बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। बिल्स ऑफ सप्लाई तो इकट्ठे हो जाते होंगे ना, एक साथ पूरे बिल्स ऑफ सप्लाई पूरे महीने के या 2 महीने के इकट्ठे हो जाते हैं, और टैक्स इनवॉइस तो हर एक ट्रांजैक्शन पे करनी पड़ती है, तो ये टैक्स इनवॉइस के झंझट से बच जाते हैं, बिल ऑफ सप्लाई कर देते हैं। पारुल पूछ रही है, एंड दैट सीज कंपोजिशन डीलर इनवॉइस नहीं इशू करते, बिल्स ऑफ सप्लाई करते, राइट? यही तो मैं बोल रही हूँ, कोई क्वेरी तो नहीं है ये, ठीक है? आप पारुल आप ठीक कह रहे हो कि they don't have to pay tax invoice for every transaction, ये bills of supply एक रिसिपिएंट को इश्यू कर देते हैं, ठीक है? तो आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे। ये क्लास 2 मिनट बाद एंड हो जाएगी, वैसे ही 10:43 तो हो ही गए। इसके आगे कल बताती हूँ मैं आप लोगों को। डन? अभी तक का कोई क्वेरी है तो 2 मिनट है, इसमें पूछ लो आप लोग। और आप लोग जो रिकॉर्डिंग भेजने की कह रहे हो, हाँ मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूंगी।